मेरे पिछले 3 जन्म एक ही स्थान पर, एक ही काम पर और कुछ हद तक उन्हीं लोगों के साथ रहे हैं। ये क्रूशा जो है इस लड़की का नाम बताया जा रहा है और पिछले जन्म में कैलिफोर्निया में ये इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जब इनका जन्म हुआ। दोस्तों, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सदियों से विवाद जारी है। लोगों में बहुत मतभेद हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि ये एक मिथ है। दोस्तों, आए दिन अक्सर हम न्यूज़ चैनल्स में या सोशल मीडिया पर तरह तरह के किस्से और कहानियां पुनर्जन्म से संबंधित सुनते रहते हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ये दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। उससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में वो जिक्र करते हैं, कुछ लोगों के बारे में बताते हैं, वो मृत व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चौंकाने वाले सच सामने आए जब इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया, जब इन केसेस पे रिसर्च की गई तो बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे जो सामने आए। ऐसा देखने को मिला कि जो बातें ये बच्चे बताते हैं वो बिल्कुल सच होती हैं। जो घटनाएं उन्होंने बताई हैं वो ऑलरेडी घटनाएं घट चुकी हैं। और जिन लोगों के बारे में, जिन मृत लोगों के बारे में उन्होंने बताया, जो लोग उस फैमिली में रहते हैं, जब उनको ढूंढा गया, उनकी पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि वो लोग वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और जिन मृत व्यक्तियों का जिक्र वो बच्चे करते हैं वो वाकई में कभी रहे थे वहाँ पर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जो दुनिया की सबसे हैरत अंगेज और बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के बड़े साइंटिस्ट और दूसरे विशेषज्ञ पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। किसका है फोटो? नाम क्या है? कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरे पास तो मैंने तो पहले खिंचवाया है। अच्छा, काय के लिए? ये सोचा का 80% अपना बच्चा है ये। हम जिस हैरान कर देने वाली पुनर्जन्म की कहानी के बारे में बात करेंगे वो है टीटू सिंह के पुनर्जन्म की कहानी। दोस्तों, टीटू सिंह के पुनर्जन्म का मामला लंदन बेस्ड जर्नल जिसका नाम रीइंकार्नेशन इंटरनेशनल में भी छपा था। ये कहानी पहली बार 1990 में BBC टीवी समाचार के कार्यक्रम 40 मिनट्स पर प्रसारित की गई थी। हालांकि विज्ञान तो नहीं मानता है कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है या इंसान का फिर पुनर्जन्म भी हो सकता है, लेकिन टीटू की ये कहानी आज भी विज्ञान के इन दावों को गलत साबित करने के लिए काफी है। दोस्तों, ये कहानी है एक 5 साल के मासूम की जो कहता है उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है, जो ये कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को भी पहचानता है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आगरा के पास करीब 1500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, बाद गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरण सिंह उर्फ टीटू के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी कैद है जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही है। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया, कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और टीटू बेचैन हो उठता है। टीटू जब बच्चा था तो वो आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया था। टीटू के पिता महावीर ने बताया कि टीटू 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सारी बातें ये बड़ी तीव्रता से बताता था और ये बात बहुत असामान्य थी। टीटू को बच्चों का साथ कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। एक दिन लंबी खामोशी के बीच टीटू बहुत कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं बल्कि आगरा में है। ये तमाम बातें परिवार के होश उड़ा रही थी क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता कि ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है।
इन्हीं सब उहापोह के बीच टीटू की यादों में बसने वाले किरदार ना सिर्फ बड़े होने लगे थे बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगे थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक करवाई गई, टोने टोटके हुए, तावीज और तांत्रिकों का सहारा भी लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया, जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे वो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे, रोनू और सोनू के। जब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तेदारों को कुरेदने का फैसला किया। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की। सुरेश रेडियोज की टीटू की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और इसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच गया था। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नज़र एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज किया करता था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 1986 में हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। टीटू की कहानी, टीटू के सपने, ये सब सुनकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियाद मानकर बात वही खत्म हो गई। अशोक अपने गांव लौट आया था, लेकिन टीटू की बातें उमा देवी को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। ना चाहते हुए भी उमा देवी उस टूटे बिखरे रिश्ते को दोबारा कुरेदने अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंच गई। ना चाहते हुए भी उमा देवी उस रिश्ते को एक मौका देने के लिए राजी हो गई थी। वो अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंची। जिन लोग की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब टीटू के सामने थे। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और टीटू उनसे ऐसे मिला जैसे कभी बिछड़ा ही ना हो। उमा देवी ने बताया था कि टीटू ने उन्हें देखकर पहचान लिया था। टीटू ने बात की, वो शर्मा भी रहा था बात करने में। उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उमा देवी को विश्वास हो गया। उमा देवी और उनके परिवार ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। उमा देवी ने बताया कि ननद का नाम भी बताया उसने ये भी बताया कि वो दिल्ली में रहती हैं, और उसने ये भी कहा कि घर में उसके कुछ पैसे रखे हैं, और वो भी सच था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा भी ले जाया गया। टीटू पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां टीटू कुछ ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बेटों रोनू और सोनू को भी उसी भीड़ में बैठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन इस कहानी की विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं थी। टीटू के शरीर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और गहरा कर रहे थे। टीटू ने सटीक वर्णन किया कि कैसे सुरेश रात को काम से जब घर वापस लौट रहा था और उसके गेट पर उसके सर में गोली मार दी गई थी। उमा ने इसकी पुष्टि की। टीवी कैमरों ने सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें पुष्टि हुई कि उन्हें सिर में गोली मारी गई थी और गोली लगने से सुरेश की मौत हो गई थी। ऑटोप्सी ने घाव का सटीक आकार और स्थान दिखाया जो बिल्कुल टीटू के सर में जो निशान है उसके साथ मेल खाता था। टीटू ने आगरा की एक अदालत को हत्या के बारे में जानकारी दी और अधिकारियों को यह समझाने में वो सक्षम था कि वह हत्या के शिकार का पुनर्जन्म है। हैरानी की बात यह भी है कि सुरेश और टीटू के चेहरे की बनावट भी एक जैसी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं पुनर्जन्म से जुड़े कुछ और तथ्य। दोस्तों, कई वैज्ञानिक पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म एक वास्तविक घटना है। कुछ नई स्टडीज़ में पाया गया है कि पुनर्जन्म में लगातार लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
पुनर्जन्म साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, और जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ समय पहले प्रूव किया गया था, और अब उसी तरह से आज हम ये जान पाए हैं कि पृथ्वी पर बार बार लौटना संभव है, यानी पुनर्जन्म होता है। और इस बात की बहुत संभावना है कि आप पहले भी कई बार इस धरती पर जन्म ले चुके होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, विश्वासों में थोड़ा डिफरेंस आ गया, मान्यताएं बदली गई, बिलीफ्स चेंज हो गए, और अलग अलग धर्मों में उसका प्रसार भी उसी मुताबिक हुआ। देखने में ये आया कि मेनली ये जो डिवीजन था विश्वास का, वो ईस्ट और वेस्ट के धर्मों में था। ईस्ट के धर्म जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और वेस्ट के धर्म जैसे मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों में पुनर्जन्म को लेके काफ़ी डिफरेंस था। जो ईस्ट के धर्म थे उनमें ये विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है, और वेस्ट के जो धर्म जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म के विश्वास को लेके कोई बात देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, इयान स्टीवेंसन ने बताया कि ईसाई धर्म और इस्लाम को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायियों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में 20 से 30% लोग जो नाम मात्र क्रिश्चियन हैं, वे भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वॉल्टर और वॉल्टर हाउस द्वारा 1999 में यानी 1999 में एक रिसर्च में पुनर्जन्म पर विश्वास पर पहले से रिकॉर्ड किए हुए डाटा का एनालिसिस किया, और साथ ही ब्रिटेन में लोगों के बीच 30 अलग अलग तरह के इंटरव्यू के राउंड्स किए गए। इस सर्वेक्षणों में पाया गया कि लगभग 1/4 यूरोपीय लोगों का पुनर्जन्म में किसी न किसी लेवल का विश्वास तो है, और इसी तरह के रिजल्ट्स जो है वो अमेरिका में भी पाए गए। दोस्तों, जिन लोगों ने पुनर्जन्म पर रिसर्च किया है उनमें जिम बी टक्कर, ब्रेन वीस एंड रेमंड मूडी शामिल हैं, लेकिन पुनर्जन्म अध्ययन में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी ने किया है वो है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। दोस्तों, पुनर्जन्म पर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने उन छोटे बच्चों पर साइंटिफिक रिसर्च की जिन्होंने पिछले जन्म को याद करने का दावा किया था, और कई सारी रिपोर्ट्स की जांच भी की। स्टीवेंसन ने उन सभी बच्चों के पुनर्जन्म के तथ्यों को प्रूव किया और उनकी स्मृति से जो मेल खाते थे। उन्होंने मृत व्यक्तियों के जो डेड बॉडीज का परीक्षण किया और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, जैसे कि मृतक के शरीर पर कोई घाव थे और बच्चों के शरीर पर जन्म के टाइम पे जो निशान हैं उनका मिलान किया। इन सभी तथ्यों को स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। तो अब से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियो हम लेके आएँ तो प्लीज़ अपना सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।